Hi everyone, welcome back to my channel Chem Talks by Pooja Malik. In today's video, we are going to discuss about a practical experiment called colorimetry. Colorimetry क्या होता है, ये एक्सपेरिमेंट हम क्यों परफॉर्म करते हैं एंड अगर हमें लैब में परफॉर्म करना है तो इसका प्रोसीजर क्या होगा, वो सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे. सो काइंडली वॉच द वीडियो एंड काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, यूजफुल लगे, देन प्लीज गिव इट अ लाइक. So let's start with our topic. देखो, आपको पता होगा कि जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो हम अलग अलग वेज यूज करते हैं कंसंट्रेशन निकालने के लिए सॉल्यूशन की. ठीक है जी. उसी तरह का ये भी एक एनालिटिकल मेथड है जिसमें हम अपने गिवन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालते हैं. बट इसमें डिफरेंट क्या है बाकी एक्सपेरिमेंट से, वो ये कि इसके अंदर हम कलर्ड सॉल्यूशन के लिए ही पर्टिकुलरली इसको परफॉर्म कर सकते हैं. यानी कि अगर हमारे पास एक कलर्ड सॉल्यूशन है और मुझे उसमें सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन चेक करनी है तो मैं कलरीमेट्री एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके उसकी कॉन्सेंट्रेशन इजीली पता कर सकती हूँ. अब ये एक्सपेरिमेंट करते कैसे हैं? इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं, कलरीमीटर. कलरीमीटर क्या होता है वो अभी हम डिटेल में स्टडी करेंगे. उससे पहले इसका प्रिंसिपल समझते हैं कि एक्चुअली में हम क्या ऐसा प्रोसीजर कर रहे हैं कि ये सिर्फ कलर्ड सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन पता कर पा रहा है एंड कैसे. कलरीमेट्री में हम क्या करते हैं, एक नॉन सॉल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं. ठीक है, एक नॉन सॉल्यूट का अमाउंट लेते हैं सॉल्यूशन में एंड अगर मुझे उस अमाउंट की कॉन्सेंट्रेशन पता करनी है कि उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ठीक है जी, तो मैं क्या करूंगी, उसकी एब्जॉर्बेंस की वैल्यू कैलकुलेट करूंगी एंड उससे मैं कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर सकती हूँ. अब ये कैसे हो पाता है, एब्जॉर्बेंस यूज करके हम कंसंट्रेशन कैसे निकाल पाते हैं. इसके पीछे जो प्रिंसिपल है दैट इज बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ. बेसिकली दो एक्सपेरिमेंट अलग से करे गए थे, एक बीयर ने किया था एंड एक लैम्बर्ट ने. एक बीयर्स लॉ आया, देन उसका फिर लैम्बर्ट्स लॉ आया एंड देन उनको कंबाइन करके हम एब्जॉर्बेंस की वैल्यू निकालते हैं यूजिंग बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ. तो इन लॉज को समझते हैं. सबसे पहले अगर हम बीयर्स लॉ की बात करें तो बीयर्स लॉ ये कहता है कि अगर मेरे पास एक सॉल्यूशन है एंड उस सॉल्यूशन में मुझे इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होगी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन टेकन. यानी कि एब्जॉर्बेंस और कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली वेरी करेंगे एक दूसरे की. देन लैम्बर्ट्स लॉ की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट्स लॉ द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट passing through a transparent medium is proportional to the intensity of light. यानी कि जो लाइट की इंटेंसिटी है उसी के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द थिकनेस ऑफ द मीडियम एंड द पाथ लेंथ. ठीक है जी. बीयर्स लॉ ने क्या बोला कि जो लाइट एब्जॉर्ब होगी वो डिपेंड करेगी सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन पे. लैम्बर्ट लॉ ने ये बोला कि जो लाइट एब्जॉर्ब होगी ये डिपेंड करेगी जो हमने सॉल्यूशन लिया उसकी पाथ लेंथ क्या है, उसकी थिकनेस क्या है. ठीक है जी. फिर इन दोनों को कंबाइन करके दिया गया लैम्बर्ट्स लॉ, जिसके अकॉर्डिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू अ मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू both the concentration of medium and the thickness of solution. इसी लॉ को यूज करके हम कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं. जैसे कि इस लॉ में डायरेक्टली बोल भी दिया गया है कि जितनी ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी वो किस चीज पे डिपेंड करेगी कि कॉन्सेंट्रेशन क्या है मीडियम की. दैट मीन्स ये दोनों डायरेक्टली रिलेटेड रहेंगे. अब इसको हम एक्सपेरिमेंटली कैसे अप्लाई करते हैं. इसके लिए सबसे पहले एक तो आप लैम्बर्ट बीयर लॉ की आपको दिख रही होगी इक्वेशन, आप चेक कर लो कि ये जो बेसिक इक्वेशन है वो ये है, ये आपकी थ्योरी के अंदर आता है. ठीक है, दैट एब्जॉर्बेंस ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड लेंथ एल. एंड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. उसके लिए हम यूज करेंगे एप्सिलम, इसको आप बोलते हो. ठीक है, जो ये सिंबल है इसको हम एप्सिलम बोलते हैं. जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के हम लगाते हैं इसको हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट या फिर मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कांस्टेंट और मोलर एक्सटिंक्शन कांस्टेंट हम इसको बोल सकते हैं. ठीक है जी. इस रिलेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, log I नॉट बाई IT इज इक्वल टू एप्सिलम इंटू कॉन्सेंट्रेशन C इंटू पाथ लेंथ
L। सो अगर हम अपने सैंपल की पाथ लेंथ फिक्स कर दें, वे उसमें है ना फिक्स कर दें, जो लाइट पास हो रही है उसकी वेवलेंथ फिक्स कर दें, तो एब्जॉर्बेंस सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी? कॉन्सेंट्रेशन पर। यही हम अपने एक्सपेरिमेंट में करते हैं। ठीक है जी। अब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि जो एक्सपेरिमेंटल हमें इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं कैलोरीमीटर, वो हम किस प्रिंसिपल पे अप्लाइड है और कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। ओके, सो देखो ये हमारा सेटअप है कैलोरीमीटर का। कैलोरीमीटर में आप देख सकते हो क्या क्या चीजें सब अटैच्ड होती हैं, जिससे मिलकर हमारे फोटो इलेक्ट्रिक कैलोरीमीटर बनता है। सबसे पहले आप देखो, जो फर्स्ट थिंग यूज है दैट इज लाइट सोर्स। ठीक है जी। अगर हम लाइट सोर्स की बात करें तो ये क्या होता है? ये हमारा वो सोर्स होता है जिससे विजिबल रीजन में जो लाइट होती है, यानी कि 400 to 800 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ वाली लाइट होती है, वो इस सोर्स से पास की जाएगी ऑन दी लेंस। अच्छा, लेंस से पहले हमारे पास एक स्लिट अटैच्ड होती है। स्लिट का काम क्या है? जो लाइट हमें चाहिए, यानी कि जो हमारी रिक्वायर्ड लाइट है, हमें इसमें मोनोक्रोमैटिक लाइट चाहिए होती है, तो हमारी जो रिक्वायर्ड लाइट है वही स्लिट से पास होती है। रेस्ट स्लिट उसको रोक लेता है अनवांटेड लाइट को पास होने से। नेक्स्ट इसमें अटैच्ड है हमारा लेंस। अब जो सोर्स से लाइट पास की गई, जो स्लिट से भी पास हो पाई, वो लेंस पर जाती है। लेंस क्या करता है? इस लाइट को कंडेंस करके फिल्टर तक पास कराता है। नेक्स्ट अटैच्ड है फिल्टर। फिल्टर हेल्प करता है कि जो हमारी सेलेक्टिव वेवलेंथ है लाइट की, वही पास हो, क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको बताया इसमें जो वेवलेंथ है हम फिक्स कर देंगे, तो वो फिक्स्ड वेवलेंथ की वैल्यू की लाइट ही यहां से पास हो, इस चीज का ध्यान फिल्टर रखता है। ठीक है जी। सो जो फिल्टर प्रेजेंट होंगे ये आपको जो आपका इंस्ट्रूमेंट आता है ना कैलोरीमीटर का, उसके साथ अटैच्ड आता है। ठीक है, उसके साथ आपको मिलता है एंड आप रिक्वायर्ड फिल्टर यूज कर सकते हो डिपेंडिंग कि आपको कलर ऑफ सॉल्यूशन आपका क्या है। हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि जो हम फिल्टर यूज कर रहे हैं दैट शुड बी क्या बोलते हैं उसको, कॉम्प्लीमेंट्री टू द कलर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि किस कलर का फिल्टर हमें यूज करना है वो इस पे डिपेंड करेगा कि हम सॉल्यूशन किस कलर का यूज कर रहे हैं जिसकी हमें कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें ब्लू कलर का सॉल्यूशन लिया है तो हम उसके लिए फिल्टर जनरली यूज करेंगे रेड। ठीक है, अगर हमने येलो कलर का सॉल्यूशन यूज किया तो उसके लिए हम फिल्टर यूज करते हैं ब्लू। सो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिल्टर हो गया, हमने फिल्टर यूज कर लिया। उसके बाद फिल्टर के बाद आप देख सकते हो सॉल्यूशन सेल की जो बात की गई है, ये सेल होता है जिसके अंदर अपना सॉल्यूशन फिल करते हैं, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें पता करनी है। इसी सॉल्यूशन सेल को हम क्यूबिट बोलते हैं, जिसके अंदर अपने सॉल्यूशन को फिल किया जाता है। इस क्यूबिट का मटेरियल हमें ध्यान रखना होता है, इसका मटेरियल ग्लास से बना होता है एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात की है क्यूबिट हमेशा क्लीन रहना चाहिए। इस पे हमारे फिंगरप्रिंट तक नहीं होने चाहिए, वरना एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज में एरर आ जाती हैं। क्लीन रखना होता है इसको हमेशा, कहीं भी इस पे स्क्रैच नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए, तभी आपकी करेक्ट ऑब्जर्वेशन रीडिंग्स आती हैं। सो दिस इज द क्यूबिट विच कंटेन्स द सैंपल सॉल्यूशन। क्यूबिट के बाद आप देख सकते हो फोटो सेल्स है। फोटो सेल का काम क्या है? ये हेल्प करता है कि लाइट मतलब जो एब्जॉर्ब लाइट थी उसको डिटेक्ट करता है कि हाँ लाइट एब्जॉर्ब हो गई, और जो लाइट एनर्जी आई है उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, सो दैट जो गैल्वेनोमीटर हमने अटैच किया है उसमें हमें रीडिंग्स मिल पाए एब्जॉर्बेंस की वैल्यू की। ठीक है, सो दिस इज द कंप्लीट सेटअप ऑफ अ कैलोरीमीटर, या फिर इसको हम एक फोटोमीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट के एम की। जो हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है उसका एम क्या है? द एम इज टू वेरीफाई बियर-लैम्बर्ट्स लॉ फॉर KMnO4 सॉल्यूशन एंड डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ द गिवन KMnO4 सॉल्यूशन। यानी कि हम KMnO4 का सॉल्यूशन बनाएंगे, हमें पता है उसका सॉल्यूशन कलर होता है, उस सॉल्यूशन को यूज करके हम बियर-लैम्बर्ट लॉ को वेरीफाई करेंगे। बेसिकली हम अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के लिए एब्जॉर्बेंस की वैल्यू निकालेंगे एंड एब्जॉर्बेंस वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कॉन्सेंट्रेशन और एब्जॉर्बेंस डायरेक्टली रिलेटेड है अकॉर्डिंग टू द बियर-लैम्बर्ट्स लॉ। तो अगर एब्जॉर्बेंस वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का ग्राफ में स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाती है, दैट मीन्स कि आपने एक्सपेरिमेंट में वेरीफाई कर दिया है कि बियर-लैम्बर्ट्स लॉ ट्रू होता है।
एंड सेकेंड स्टेप में आपको जो गिवन सॉल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, तो वो तो बहुत ईजी है। आपका जब ग्राफ में स्ट्रेट लाइन आ जाएगी तो उसमें आप जो गिवन आपका सॉल्यूशन है उसकी एब्जॉर्बेंस वैल्यू देखोगे कि उसकी एब्जॉर्बेंस वैल्यू कहाँ आ रही है ग्राफ में, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर जहां भी वैल्यू आ रही होगी कॉन्सेंट्रेशन की, उससे आपको पता लग जाएगा कि हमने जो सॉल्यूशन लिया है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है। अब प्रोसीजर की बात करें तो हमें रिक्वायरमेंट्स तो हमें पता ही है इसमें क्या क्या चाहिए होगा। हमारे पास कैलोरीमीटर होना चाहिए, रिक्वायर्ड फिल्टर होना चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कोरिस्पॉन्डिंग टू द कलर्ड सॉल्यूशन, एंड फ्लास्क होने चाहिए, बीकर्स होने चाहिए जिसके अंदर हम अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के अपने सॉल्यूशंस को प्रिपेयर करेंगे, ब्यूरेट होनी चाहिए ताकि हम करेक्ट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन को ऐड करें, ठीक है जी, एंड अपना जो KMnO4 है वो होना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, KMnO4 का एक जनरल सॉल्यूशन बनाएंगे। सो हम यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं 2 × 10⁻³ मोलर सॉल्यूशन ऑफ KMnO4। इसके लिए हम कैलकुलेशन करेंगे एंड कैलकुलेशन से हम निकालेंगे कि हमें KMnO4 का कितना अमाउंट चाहिए होगा। हमें पता है KMnO4 का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है दैट इज 158। सो उसका अगर हमें 2 × 10⁻³ मोलर सॉल्यूशन बनाना है तो हम इजिली मोलारिटी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट मोलारिटी इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, यानी कि हमें कितना मिलीलीटर सॉल्यूशन बनाना है। फॉर एग्जांपल 100 मिलीलीटर बनाना है तो उसकी वैल्यू आप वॉल्यूम में पुट कर दोगे, गिवन मास में हम कितना मास लेना है वो हमें कैलकुलेट करना है, एंड मोलर मास में हम 158 पुट करेंगे। सो इस कैलकुलेशन को यूज करके आप बहुत इजीली निकाल सकते हो कि हमें अगर 2 × 10⁻³ मोलर सॉल्यूशन बनाना है तो उसके लिए हमें कितना KMnO4 लेना होगा। वी हैव टू टेक 0.3168 ग्राम ऑफ KMnO4 इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन, ठीक है जी। इस KMnO4 को जो हम डिसॉल्व कर रहे हैं हम H2SO4 में डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, एंड H2SO4 जो हमने लिया है वो भी हमने 1 मोलर लिया है। चलो अब हम क्या करेंगे, KMnO4 के अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे जिससे हम एब्जॉर्बेंस वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ प्लॉट कर पाए। तो सबसे पहले हम 5 साफ टेस्ट ट्यूब्स लेंगे, उनको मार्क कर देंगे 1 to 5 ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद जो हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया अभी 100 ml, उसमें से हम इनके अंदर बहुत अच्छे से मेजर करके या तो पिपेट आउट करके या ब्यूरेट से आप मेजर करके उन टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या डालोगे, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन फिक्स कर देंगे हम। लाइक फर्स्ट जो टेस्ट ट्यूब है उसमें हमने 2 ml सॉल्यूशन डाला, सेकेंड वाली में 4 ml, थर्ड में 6 ml, फोर्थ में 8 ml एंड फिफ्थ में 10 ml सॉल्यूशन। ये तो KMnO4 सॉल्यूशन हमने ऐड कर दिया। अब जो हमारा नॉर्मल सॉल्यूशन है H2SO4 वाला, अगर आपने वाटर में प्रिपेयर किया तो आप इसमें वाटर ऐड करोगे उसको डाइल्यूट करने के लिए, और H2SO4 में प्रिपेयर किया तो आप H2SO4 का सॉल्यूशन ऐड करोगे। सो अब आप जो 2 ml था उसमें 8 ml सॉल्यूशन ऐड करके उसको 10 ml तक पूरा कर लोगे, 4 ml वाले में 6 ml ऐड कर दोगे, 6 ml वाले में 4 ml ऐड कर दोगे एंड 8 ml वाले में 2 ml, एंड 10 वाला तो पूरा है ही हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास 5 सॉल्यूशन हो गए। अब हम इन पांचों सॉल्यूशन को एक एक करके यूज करेंगे अपने कैलोरीमीटर इंस्ट्रूमेंट पे और उनकी एब्जॉर्बेंस की वैल्यू निकालेंगे। सो कैलोरीमीटर कैसे वर्क करता है वो हमने देख ही लिया है, उसका जो प्रिंसिपल है। कैलोरीमीटर में हम सबसे पहले क्या करते हैं, ब्लैंक सॉल्यूशन लेते हैं, यानी कि जो हमारा H2SO4 वाला सॉल्यूशन है जो जिसकी कोई भी हमने कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिया अभी, जिसमें हमने KMnO4 कोई भी मिक्स नहीं किया है, वो ब्लैंक सॉल्यूशन होता है। उसको हम क्यूवेट में फिल करते हैं एंड जो क्यूवेट का स्टैंड होता है उसके अंदर पुट कर देते हैं कैलोरीमीटर में। ये हम इसलिए करते हैं ताकि हम कैलोरीमीटर में जो एब्जॉर्बेंस की वैल्यू है उसको जीरो कर सके और इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट कर ले। वंस द इंस्ट्रूमेंट इज कैलिब्रेटेड, अब हम अपना फर्स्ट सॉल्यूशन लेंगे, उसको क्यूवेट स्टैंड में पुट करेंगे, एब्जॉर्बेंस की वैल्यू नोट करेंगे। ऐसे ही सेकंड सॉल्यूशन लेंगे, उसको क्यूवेट स्टैंड में पुट करेंगे, एब्जॉर्बेंस की वैल्यू नोट करेंगे। ऐसे ही हम पांचों सॉल्यूशन के लिए एब्जॉर्बेंस की वैल्यू नोट कर लेंगे। कॉन्सेंट्रेशन हमें उनकी पता ही है, ठीक है जी, कॉन्सेंट्रेशन हम निकाल ही लेंगे KMnO4 H2SO4 के रेशियो से। सो कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है, एब्जॉर्बेंस की वैल्यू हमें आ गई, तो अब इसके लिए हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपको एक्स एक्सिस पे एब्जॉर्बेंस की वैल्यूज प्लॉट करनी है एंड वाई एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेशन प्लॉट करनी है। कॉन्सेंट्रेशन वी हैव टेकन इन मोलर, दैट इज मोल पर लीटर। सो जब आप इनको प्लॉट करोगे तो आप देखोगे कि आपका एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। दैट मीन्स कि हमने करेक्ट एक्सपेरिमेंट किया है, कैलोरीमीटर भी ढंग से वर्क कर रहा है, एंड जो हमारे एक्सपेरिमेंट का फर्स्ट पार्ट था यानी कि बियर लैम्बर्ट्स लॉ को वेरीफाई करना वो हमने कर लिया है।
अब हम सेकेंड पार्ट पे बढ़ेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, अपना अननोन सॉल्यूशन रखेंगे क्यूवेट स्टैंड में और उसके लिए भी एब्जॉर्बेंस की वैल्यू देखेंगे। उसकी जो भी एब्जॉर्बेंस की वैल्यू आएगी उसको हम एक्स एक्सिस पे देखेंगे कहाँ आ रही है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पे जो भी कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू आ रही होगी वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। यानी कि हम अपने नॉन सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन ही तो फाइंड आउट करना चाहते थे, सो हमने कलरीमेट्री को यूज करके वो एम पूरा कर लिया है। सो इस तरह से आपको ये पूरा परफॉर्म करना है। आई होप कि कलरीमेट्री क्या होता है, उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, एंड हाउ विल यू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट इन लैब, ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। अगर किसी भी पॉइंट में आपको डाउट है तो प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको वीडियो क्लियर है, अच्छा लगा हो, सो प्लीज गिव इट अ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।